हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7 की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें जो आपके पास चैप्टर नंबर 4 है मैथ्स में, ये एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर एंड नंबर्स। तो इस चैप्टर को चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। 4.1 टॉपिक हमसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, द नोशन ऑफ अ लेटर नंबर। देखो, सबसे पहली बात एक छोटी सी चीज जान लेते हैं कि लेटर और नंबर होते क्या हैं। लेटर और नंबर दो चीज बोल रहे हैं। नंबर आप सभी को पता है, जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी। लेटर्स का मतलब है कोई भी लेटर ए टू जेड तक के बीच में। तो इस चैप्टर में हम एक्सप्रेशन बनाना सीखेंगे लेटर और नंबर की हेल्प से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। इसमें आपसे फर्स्ट टॉपिक कह रहे हैं, इन दिस चैप्टर वी शैल लुक एट अ कंसाइज वे ऑफ एक्सप्रेसिंग मैथमेटिकल रिलेशन एंड पैटर्न्स। वी शैल सी हाउ दिस हेल्प अस इन थिंकिंग अबाउट दिस रिलेशनशिप एंड पैटर्न्स एंड इन एक्सप्लेनिंग व्हाई दे मे होल्ड ट्रू। इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं, एक कंसाइज वे देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, रिलेशंस और पैटर्न को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स उन्होंने हमारे को समझाना स्टार्ट किया। शबनम इज 3 ईयर ओल्डर देन आफ्ताब। व्हेन आफ्ताब एज इज 10 ईयर, शबनम्स एज विल बी 13 ईयर। एक गर्ल एक बॉय है, शबनम की एज जो है, जो गर्ल है उसकी एज उसकी 3 साल से ज़्यादा है, 3 साल ज़्यादा है आफ्ताब की एज से, उस बॉय की एज से। तो अगर बॉय की एज 10 ईयर है तो शबनम की एज कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। सिंपली हमने बता दिया। नाउ आफ्ताब एज इज 18। अब आफ्ताब की एज 18 है तो शबनम की कितनी होगी, तो 3 साल ज़्यादा है तो 3 को प्लस कर दिया, 21 ईयर्स हो गई। ठीक है ना। गिवन आफ्ताब एज, अगर आपको आफ्ताब की एज दे रखी हो, हाउ विल यू फाइंड आउट शबनम्स एज, तो आप शबनम की एज को कैसे फाइंड कर रहे हो। बहुत आसान तरीका है, हम आफ्ताब की एज में क्या कर रहे हैं, सिंपली 3 को ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, कैन वी राइट दिस इज एन एक्सप्रेशन, तो क्या मैं इसे एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो शबनम्स एज हम दिखा कैसे रहे हैं, शबनम्स एज इज 3 ईयर मोर देन आफ्ताब। तो इन शॉर्ट हम उसे कैसे लिख सकते हैं, शबनम एज इज इक्वल्स टू आफ्ताब एज प्लस 3। यही तो हम कर रहे हैं। सच मैथमेटिकल रिलेशंस आर जनरली रिप्रेजेंटेड इन अ शॉर्ट हैंड फॉर्म। ये तो बहुत बड़ा नहीं हो गया, पूरा नाम लिखा है शबनम का, पूरा नाम लिखा आफ्ताब का, बड़ा हो गया। तो हम क्या करते हैं, इन मैथमेटिकल रिलेशंस को थोड़े शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं और उसी में ही हम लेटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो इन दिस रिलेशन अबव, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द फ्रेज आफ्ताब एज, द कन्वेंशन इज टू बी यूज अ कन्वीनियंट सिंबल। यूजुअली लेटर और अ शॉर्ट फ्रेज आर यूज फॉर दिस पर्पस। तो आफ्ताब एज पूरा ना लिख के हम क्या करते हैं, एक शॉर्ट सिंबल हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। लेटर से वी यूज अ लेटर ए, हमने माना हम ए यूज करेंगे आफ्ताब की एज को डिनोट करने के लिए। तो अब जहाँ पर ए होगा ना, वहां पर मतलब क्या है, वो आफ्ताब की एज डिनोट कर रहा है। एंड एस टू डिनोट शबनम एज, और जहां पर भी एस होगा वो क्या डिनोट कर रहा है, शबनम की एज को डिनोट कर रहा है। देन द एक्सप्रेशन टू फाइंड शबनम्स एज विल बी, तो अब क्या एक्सप्रेशन हो जाएगा, शबनम एज की जगह एस लिख दो, आफ्ताब एज की जगह ए लिख दो। तो एस इज इक्वल्स टू ए प्लस 3 आपका एक्सप्रेशन बन गया। नाउ इफ ए इज 23, आप कह रहे हैं अगर ए 23 है तो एस बताओ कितना होगा, मतलब शबनम की एज बताओ कितनी होगी। तो सीधा सीधा प्लस कर दिया, 26 ईयर्स आ गई। क्लियर ना। नेक्स्ट रिप्लेसिंग, वही बता रखा है, रिप्लेसिंग ए बाय 23, देन द एक्सप्रेशन ये हो जाएगा और 26 ईयर आ जाएगी। तो लेटर सच एज ए एंड एस दैट आर यूज टू रिप्रेजेंट नंबर्स आर कॉल्ड लेटर नंबर। तो जो हमने ये ए और एस यूज किया एक एक्सप्रेशन को बनाने के लिए, नंबर्स वगैरह को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हम उन्हें बोलते हैं लेटर नंबर्स। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंटेनिंग लेटर नंबर्स सच एज द एक्सप्रेशन ए प्लस 3 आर कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लेटर नंबर्स को उसमें इंक्लूड होते हैं, जैसे ए प्लस 3 हो गया, तो उन सबको हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्लियर। गिवन द एज ऑफ शबनम, राइट द एक्सप्रेशन टू फाइंड आफ्ताब एज। अब मान लो आपको आफ्ताब की एज निकालनी है और शबनम की दे रखी है। अभी तक हमारे को शबनम की निकालनी थी और आफ्ताब की दे रखी थी, तो हमने एक एक्सप्रेशन बना दिया था। लेकिन अब यहाँ उल्टा है, पर वो कंडीशन सेम ही है कि वो उससे 3 साल बड़ी है। ठीक है, तो आफ्ताब एज कितनी हो जाएगी, शबनम एज माइनस 3। अगेन मैंने आफ्ताब को ए मान रखा था और शबनम को एस मान रखा था, तो मेरा एक्सप्रेशन ये बन जाएगा।
If we again use the letter A to denote Aftab age and the letter S to denote Shabnam's age, then the algebraic expression would be A is equals to S minus 3, meaning 3 less than S. शबनम की एज से 3 कम है उसकी एज. तो यूज दिस एक्सप्रेशन टू फाइंड आफ्ताब एज. अब आप आफ्ताब की एज निकालो. अगर शबनम की एज 20 है तो 20 में से 3 माइनस कर दो तो 17 ईयर्स आ गई उसकी एज. क्लियर? ये था एग्जाम्पल नंबर 1 जिसमें आपको एक्सप्रेशन बनाना सिखाया एज के अगर क्वेश्चन आए तो कैसे बनाना है. नाउ द एग्जाम्पल नंबर 2 इज, उसमें भी आपको यही सिखाया गया एक्सप्रेशन. पार्थिव इज मेकिंग मैच स्टिक पैटर्न. ही रिपीटेडली प्लेस एल्स नेक्स्ट टू ईच अदर. ईच एल हैज 2 मैच स्टिक एज शोन इन द फिगर. एक बॉय है, वो मैच स्टिक से एक पैटर्न बना रहा है. उसने रिपीटेडली क्या कर रहा है, वो मैच स्टिक्स को लगा रहा है एल शेप में. जैसे एक एरी, हर एक एल में 2 मैच स्टिकें दिख रही होंगी आपको. तो पहले उसने एक एल बनाया, फिर 2, फिर 3, ऐसे वो बना रहा है. नाउ क्वेश्चन इज हाउ मेनी मैच स्टिक्स आर नीडेड टू मेक 5 एल. तो एक एल को बनाने के लिए 2 मैच स्टिक चाहिए. 2 एल को बनाने के लिए 4 मैच स्टिक चाहिए. 3 एल को बनाने के लिए 2, 4, 6 मैच स्टिक चाहिए. तो 4 एल को बनाने के लिए कितनी चाहिए होंगी, 8. तो 5 एल को बनाने के लिए कितनी चाहिए होंगी, 10. तो आपने क्या किया, 5 इंटू 2 ही तो किया, 4 इंटू 2 किया, 3 इंटू 2 किया, 2 इंटू 2 किया, 1 इंटू 2 किया. यही पैटर्न लगा रहे हो तो बस सब में लग जाएगा. इट विल बी 5 इंटू 2. हाउ मेनी मैच स्टिक्स आर नीडेड टू मेक 7 एल. 7 बनाने होंगे तो 7 इंटू 2 कर देना. देन हाउ मेनी मैच स्टिक आर नीडेड टू मेक 45 एल. 45 इंटू 2 कर देना. अब हम 45 एल बना के थोड़ी देखेंगे, सिंपली 45 इंटू 2 कर देंगे, 90 आंसर. ठीक है ना. नाउ वट इज द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ एल्स एंड द नंबर ऑफ स्टिक्स. तो इनके बीच में क्या रिलेशन हो रहा है, तो इनके बीच में ये रिलेशन हो रहा है कि जितने भी एल है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास नंबर ऑफ मैच स्टिक्स निकल जाएंगी. फर्स्ट लेट अस डिस्कस द रिलेशनशिप और पैटर्न हियर. एवरी एल नीड्स 2 मैच स्टिक. एक एल को 2 मैच स्टिक्स की जरूरत है. सो द नंबर ऑफ मैच स्टिक नीडेड विल बी 2 टाइम्स द नंबर ऑफ एल. तो फिर जितने एल चाहिए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है ना. सिंपली हम इसको क्या करते हैं, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी लिख सकते हैं, जो कि हमने ले लिया 2 इंटू माई एन. यहाँ पर जो ये एन है ना वो क्या डिनोट कर रहा है, वो ये डिनोट कर रहा है कि नंबर ऑफ एल्स कितने हैं. ठीक है. आप कुछ और भी ले सकते हो बट आपको लिख के आना पड़ेगा आपने उसे क्या माना है. तो दिस एक्सप्रेशन टेल अस हाउ मेनी मैच स्टिक्स आर नीडेड टू मेक एन एल्स. To find the number of match stick, we just replace n by number of l. तो जब भी हमारे को नंबर ऑफ मैच स्टिक निकालनी हो तो हम n हटा के वहाँ एक नंबर लिख देंगे और हमें पता चल जाएगा. मैं आपसे बोलूँ कि 50 l है तो कितनी मैच स्टिक चाहिए, मुझे 50 l बनाने हैं. तो आप क्या करोगे, इस n की जगह 50 रख दोगे और आंसर निकाल दोगे 100. क्लियर. नाउ एक और एग्जाम्पल अभी आपको दे रखा है. कह रहे केतकी प्रिपेयर एंड सप्लाईज कोकोनट जागरी लड्डू. एक लेडी है, वो कोकोनट जागरी लड्डू जो है बनाती है और बेचती है. द प्राइस ऑफ कोकोनट इज 35. जो कोकोनट है उसका प्राइस है 35 और जो जागरी है मतलब जो गुड़ है तो वो 1 kg के हिसाब से 60 रुपीज़ का है. नाउ हाउ मच शुड शी पे इफ शी बाय 10 कोकोनट एंड 5 kg जागरी. अगर उसने 10 कोकोनट लिए और 5 kg जागरी लिए तो बताओ उसे कितना पे करना पड़ेगा. तो 10 कोकोनट के तो 10 इंटू 35, 5 kg जागरी मतलब 5 इंटू 60. दोनों को अगर मैं प्लस कर दूंगी मल्टीप्लाई करके तो आंसर आ जाएगा एंड द आंसर इज 650. टोटल उसे 650 पे करना पड़ेगा अगर वो 10 कोकोनट एंड 5 kg जागरी लेती है तो. अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हाउ मच शुड शी पे इफ शी बाय 8 कोकोनट एंड 9 kg ऑफ जागरी. तो 8 कोकोनट और 9 kg है तो 8 इंटू में 10 80, 9 इंटू में 60 हो जाएगा. तो 8 इंटू 10 80, 9 इंटू में 60 कितना हो गया 540. यही होगा ना. हमने क्या किया, पहले मल्टीप्लाई कर दिया और अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं. तो 80 में अगर आप 540 प्लस करते हो तो 620 आपकी कॉस्ट आ जाएगी टोटल. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज राइट एन एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड फॉर द गिवन नंबर ऑफ कोकोनट एंड क्वांटिटी ऑफ जागरी. अब यहाँ पर आपको एक एक्सप्रेशन बताना है जो कि उन्होंने ऑलरेडी आपको बता रखा है. तो कॉस्ट ऑफ कोकोनट आप निकाल कैसे रहे हो, जितने भी कोकोनट आप खरीद रहे हो उसको 35 से इंटू कर रहे हो. तो उन्होंने मान लिया वो जो कोकोनट आप खरीद रहे हो उन्होंने उसे C से डिनोट कर दिया है.
ठीक है। अब सी की जगह आप क्वांटिटी कितनी भी रख सकते हो, 10, 12, 13, 5 कुछ भी, और जागरी को उन्होंने जे से डिनोट कर दिया। तो अगर मुझे टोटल कॉस्ट बतानी हो इस एक्सप्रेशन से तो मैं इजीली बता सकती हूँ, सी इंटू में 35 प्लस जे इंटू में 60 होगा, ठीक है ना। तो हेयर सी रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कोकोनट एंड जे रिप्रेजेंट नंबर ऑफ केजीज ऑफ जागरीज। द टोटल अमाउंट कैसे पे करोगे, कॉस्ट ऑफ कोकोनट एंड कॉस्ट ऑफ जागरी, इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। अब कह रहे हैं यूज दिस एक्सप्रेशन टू फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड फॉर 7 कोकोनट एंड 4 केजी जागरी। अब इसी एक्सप्रेशन का यूज कर लो और बताओ टोटल कितना पे करोगे अगर आप 7 कोकोनट खरीदते हो और 4 केजी जागरी खरीदते हो। तो आप क्या करोगे, 7 को 35 से इंटू कर दोगे, 245 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 240 आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम इन दोनों को प्लस कर सकते हैं, तो टोटल हम कितना पे कर रहे हैं, 485 पे कर रहे हैं। क्लियर। चलिए एक और छोटा सा एग्जांपल, आपको यहाँ एग्जांपल 4 दे रखा है, इसको और कंप्लीट कर लेते हैं, फिर फिगर इट आउट है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वी आर फैमिलियर विथ कैलकुलेटिंग द पेरीमीटर ऑफ सिंपल शेप्स। आपको पता होगा सिंपल शेप्स का पेरीमीटर कैलकुलेट हमें करना आता है। जैसे स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू में साइड होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स साइड। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखो रेक्टेंगल का भी आता है, 2 × L+B होता है। कोई भी रेगुलर पॉलीगन का करना हो तो भी आप कर सकते हो, जितनी भी साइड्स हैं नंबर ऑफ साइड्स जो होती हैं उसको उसकी लेंथ से इंटू कर देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर उसे एक्सप्रेशन में लिख दिया स्क्वायर के पेरीमीटर को 4 इंटू क्यू, जिसमें क्यू क्या है, मेरी साइड ऑफ लेंथ है। नाउ व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विथ साइड लेंथ 7 सेंटीमीटर, यूज दिस एक्सप्रेशन। तो 4 इंटू में क्यू है, तो क्यू मुझे यहाँ 7 दे रखा है, तो 28 सेंटीमीटर हो गई। क्लियर। अब कह रहे यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ द यूज ऑफ लैटर नंबर एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस allow us to express general mathematical relation in a concise way. Mathematical relations expressed this way are often called formulas. तो अब आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से जो ये लेटर नंबर्स हैं आप इनका यूज़ करते हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को बनाने के लिए, ताकि वो एक कंसाइज वे में हो जाए और हम ईजिली उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो जो ये हम मैथमेटिकल रिलेशन की बात कर रहे हैं ना, नॉर्मली हम इन्हें क्या बोलते हैं, फॉर्मूलाज। जैसे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, 4 इंटू में साइड होता है, हम यही बोल देते हैं ना, तो इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, फॉर्मूलाज बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब फिगर इट आउट के क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट क्लास में इन्हें कंप्लीट करेंगे। चैप्टर के स्टार्टिंग में जो हमने टॉपिक समझा है, अभी तक कहीं भी दिक्कत लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।